हे यू गाइस, वेलकम टू टॉयज इन इंडिया। टॉयज इन इंडिया में मैं सौम्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एंड आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। एंड क्विकली मैं आज के जो एक्टिविटीज और गेम्स हैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो एक्टिविटीज और गेम्स में मेरे पास कुछ नए एक्टिविटीज भी हैं एंड हम यहाँ 2 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज लेकर आते हैं। एक्टिविटीज कार्ड गेम्स भी हो सकती हैं, वुडन पजल्स भी हो सकती हैं, बोर्ड गेम्स भी हो सकती हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज भी हमारे पास मिल जाएंगी। बट टॉयज इन इंडिया में ऐसी ही चीजें आपको मिलेगी जिनसे कुछ ना कुछ आपके बच्चों का में जो स्किल्स है वो डेवलप होती रहे। स्किल्स की जब मैं बात करूं तो यस, 12 साल के एज तक के बच्चों के लिए हमारे पास गिफ्ट्स हैं और बोला जाता है कि छोटी एज में बच्चों का जो मस्तिष्क का विकास है वो सबसे ज्यादा अच्छी स्पीड पर होता है, उस स्पीड पर फिर कभी नहीं होता है। तो आप जितना कुछ हेल्दी सा है उनके ब्रेन के लिए, जितना कुछ अच्छा है आप इस एज में दे देते हैं उनको, कम एज में आप उनको दे देते हैं तो यस, वो उनको आगे आने वाले टाइम तक के लिए बहुत काम में रहता है। एंड जब मैं ऐसी अच्छी चीजों की बात करती हूँ तो आई काउंट दीज एक्टिविटीज इन इट, क्योंकि ये एक्टिविटीज आपके बच्चों को खेल खेल में सिखाती हैं। जैसे कि कार्ड गेम्स ले लो, कार्ड गेम्स जैसे मैं एक कार्ड गेम ला रही हूँ, से कैच इट क्विक कार्ड गेम में आपको ये एक्टिविटी जो मिलती है, दिस इज फ्रॉम स्मार्ट टॉकेट्स कैच इट क्विक, आपको 57 कार्ड्स मिल जाते हैं। और कार्ड्स यूजुअल कार्ड्स नहीं है जो हम लोग खेलते हैं, वैसे कार्ड्स नहीं है। कार्ड्स बच्चों के लिए अलग से बनाए गए, चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किए गए ये कुछ एक्टिविटीज हैं। तो ये जो कार्ड गेम है से ये इसका नाम जैसे कैच इट क्विक, तो इसमें क्या है, इसमें 57 कार्ड्स है और हर कार्ड में आपको 8 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। 8 अलग ऑब्जेक्ट्स जैसे मैं अगर दिखाऊं तो सी, इधर आपको रोज दिख रहा है, आपको पतंग दिख रही है, आपको बुक दिख रही है, आपको नाइफ दिख रहा है जिसको चाकू बोलते हैं हिंदी में, और फिर आपको वेल दिख रही है, आपको सूरज दिख रहा है, आपको टमाटर दिख रहा है एंड आपको एक शीप दिख रही है, ठीक है। और इसी के साथ आपको हर कार्ड में अलग अलग चीजें दिख जाती है। जैसे इसमें अभी क्या क्या दिख रहा है, ऐसे आपको टेबल फैन दिख रहा है, क्राउन दिख रहा है, धनुष दिख रहा है, हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं एंड देन ट्रक दिख रहा है और शीप दिख रही है एंड एक जेसीबी दिख रहा है एंड चिड़िया दिख रही है। तो इसी तरीके से कैच इट क्विक जो कार्ड गेम है, सबसे पहले तो कैसे सिखाते हैं एक्टिविटीज के थ्रू। आपको ये जो कार्ड दिख रहे हैं इसमें आपको इतने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, आपके लिए नोन है पर आपके बच्चे के लिए स्टिल दैट अननोन, इनको क्या नाम से बुलाया जाता है या फिर ये चीजें क्या क्या होती है, कहाँ यूज होती है, क्या क्या करते हैं ये चीजों से, ये सब का आइडिया आपके छोटे बच्चों को ऐसे ही नहीं रहता है। बट यस हाँ, वो जितना ज्यादा चीजों के अक्रॉस आते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका वो नॉलेज उनमें बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से आपको जो कैच इट क्विक कार्ड गेम मिल जाता है उसमें 8 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको दिख जाते हैं। गेम की तरह से जब बच्चे खेलते हैं तो ज्यादा सीखने को मिलता है, रिटेन अच्छा करते हैं। और ये जो गेम है उसको खेलना अगर मैं बताऊं तो उसमें बेसिक यही थीम है कि आपको कोई भी जैसे 2 कार्ड अगर मैंने आपको दे दिए और आपको क्विकली मैं बोलूं इसमें से कॉमन ढूंढना है, तो आप एकदम इन अ सेकेंड तो नहीं बता पाएंगे अनटिल आपका फोकस बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यस, ये स्किल जो है, ये जो गेम है, ये कौन सी स्किल्स डेवलप करता है, अटेंशन, लिसनिंग, अटेंशन डेफिनेटली डेवलप करेगा क्योंकि आप अटेंटिव रहोगे खेलते टाइम पे। जैसे तो कुछ कॉमन ढूंढना है तो कॉमन मैंने शीप, क्योंकि मैंने 6 अनाउंस कर दिए थे नाम पूरे अलग अलग 8 ऑब्जेक्ट्स के, तो मैं बोल पा रही हूँ। अब अगर मैं रैंडमली मैं ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स ले लूंगी, सेम मैंने आपके सामने रख दिया तो आप इजिली नहीं बता पाओगे, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। से अगर मैंने ये 2 ऑब्जेक्ट रख दिए तो जल्दी से बताना कॉमन क्या है। ठीक है, मुझे चेयर दिख रहा है, आप अगर कर भी लोगे तो बच्चे आपको इजिली नहीं कर पाएंगे। लुक एट दिस, में क्या कॉमन दिख रहा है, जल्दी ढूंढो। जैसे मैं अभी खो गई इसमें, मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, कैन नॉट से। बट अगर मैं थोड़ा देर और रुकूंगी तो यस आई कैन फाइंड क्या कॉमन है इसमें सूटकेस कॉमन है। इस तरीके से कैच इट क्विक आपके बच्चे का अटेंशन, लिसनिंग स्किल्स, फेमिलियरिटी, कल्चर, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारी स्किल्स डेवलप करता है। और गेम की तरह कैसे बच्चे खेल लेते हैं इस गेम को, इट इज सो सिंपल। आपको जैसे कैच इट क्विक अकेले के जब मैनुअल जो साथ आती है उसमें आपको अलग अलग 4 गेम के तरीके दिख जाते हैं। मैं पहला दूसरा काफी बार बता चुकी हूँ, तो इस बारी मैं गेम 3 गेम 4 पे आती हूँ।
गेम 3 में क्या करना होता है, तो गेम इज सिंपल। आपको बस एक सेंटर में कार्ड रखना होता है और जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं 1 2 3 4 उनमें कार्ड्स के पाइल्स बांटने होते हैं एंड हर प्लेयर को अपने अपने पाइल को खाली करना होता है कॉमन बता बता के। तो जैसे अगर मुझे कुछ भी इसमें से कॉमन दिख रहा है, जो भी पहले बताएगा, से मुझे इसमें से कुछ भी कॉमन दिख पाया है, जिसमें भी दिख रहा है तो मैं इसमें बता दूं, मुझे इसमें कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ओ माय गॉड, से कैसे हो सकता है, यस अच्छे से देखूंगी तो दिखेगा। ओके बुक, मैं इन 2 कार्ड्स में से देख रही हूँ, क्या बस मैं ही नहीं देख पा रही हूँ या इस तरह, हाँ इसमें से डायमंड कॉमन है दोनों ही कार्ड में, तो मैं रख दूंगी तुरंत ही। इसके बाद ये नया कार्ड हो गया। अब नया कार्ड के जो कॉमन जिसको भी दिखेगा वो प्लेस करेंगे, तो तुरंत जो जल्दी जल्दी अपने पाइल खाली कर देगा, ही विल बी द विनर ऑफ द गेम। इसी तरीके से इसका एक उल्टा गेम हो जाता है। उल्टा गेम कैसा हो जाता है, इधर सेंटर पाइल इधर रख देते हैं और कार्ड एक एक कार्ड सबको बांट देते हैं, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उन्हें सेंटर पाइल से कार्ड ड्रॉ करना होता है पर कॉमन बोर्ड के। कॉमन जैसे ये जब 3-4 बच्चे खेलेंगे से उनको वेल कॉमन निकलेगा, से वेल एंड देन टेक दिस कार्ड, इस तरीके से जिसके पास भी ज्यादा कार्ड्स कलेक्ट होते हैं वो जीत जाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम इसमें कौन सा होता है जो मैंने शायद अभी तक नहीं बताया, ये जो गेम 4 है वो गेम 4 में क्या करते हैं, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं वो अपने पास ये कार्ड्स रखते हैं, पर खेलते खेलते जैसे 2 प्लेयर्स भी हो सकते हैं, 3 प्लेयर्स भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे के में डालते जाते हैं ये कार्ड्स। से फॉर एग्जाम्पल अपना अपना पाइल बस खाली करना है, तो इस तरीके से वो दूसरे के में बोलते बोलते डालते जाएंगे। लाइक इसमें से मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, जिसको भी जल्दी दिखे, जैसे अगर आपके हाथ में एक कार्ड है और तब तक किसी दूसरे को वो दिख रहा है, तो ही विल प्लेस एंड लेफ्ट दैट कार्ड। तो यस दिस इज हाउ इट इज प्लेड। जैसे बटरफ्लाई उसमें डाल दिया, इसमें फिर बटरफ्लाई कॉमन लिखा, फिर रख दिया, फिर इसमें सिग्नल कॉमन लिखा, तो एक दूसरे पे कार्ड्स डालते जाने हैं। तो जिसका भी पाइल ज्यादा जल्दी सबसे पहले जिसका पाइल खत्म होता है वो इस गेम को जीत जाता है। दिस इज वन ऑफ द गेम, दिस इज कॉल्ड कैच इट क्विक। इसमें आपको 57 कार्ड्स मिलते हैं और गेम खेलने के 4 अलग अलग तरीके भी इन द मैनुअल बताए जाते हैं। तो नेक्स्ट अप आई शेल कम टू अ गुड गेम दैट इज स्मार्टो मेमोरी। मेमोरी गेम है। स्मार्टो मेमोरी में आता है आपको एक ये गेम बोर्ड और साथ में आते हैं आपको कुछ कार्ड को मुझे इस बोर्ड पर रखना है। लाइक पहले मैं इस कार्ड को डिटेल करने की कोशिश करूंगी इसमें क्या लिखा है। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। तो इस तरीके से मैं इसे याद करने की कोशिश करूंगी। स्मार्टो मेमोरी में ये हो गया येलो ट्राइंगल, ये हो गया रेड स्क्वायर, ये हो गया ऑरेंज स्टार एंड देन दिस इज द स्क्रीन सर्कल। अब स्मार्टो मेमोरी गेम का नाम है, तो इसे खेलना कैसे होता है, आपको ये चीज इसी ऑर्डर में इसी कलर के साथ इसी शेप्स को रिटेन करना होता है अपने माइंड में। तो छोटे बच्चों के लिए अच्छा गेम है टू इंक्रीज देयर मेमोरी और इंटरेस्टिंग भी है। तो मैंने जो देखा है दैट इज येलो ट्राइंगल, रेड स्क्वायर, ऑरेंज स्टार एंड ग्रीन सर्कल, राइट। अब मैं इसे ऐसा प्लेस कर दूंगी। अब मैं उसे उसी ऑर्डर में लगाने वाली हूँ जिस ऑर्डर में मैंने देखा है, अगर मुझे याद है तो अब मैं इन कार्ड्स के पास जाऊंगी, देखूंगी क्या क्या मेरे पास था। येलो ग्रीन सर्कल था, ऑरेंज स्टार था, येलो स्क्वायर था और रेड ट्राइंगल था। क्या
रेड ट्राइंगल अगर था तो ग्रीन स्क्वायर अलग, ग्रीन सर्कल था, ऑरेंज स्टार था, राइट। और सर्कल कौन से कलर का था, फॉरगॉटन, येलो स्टार मिल गया। एंड देन ऑरेंज ट्राइंगल था क्या, ऑरेंज स्टार था, येलो सर्कल था शायद, ऑरेंज येलो स्टार एंड ग्रीन स्क्वायर, राइट। तो ग्रीन स्क्वायर में ढूंढूंगी इसमें से, आई होप आई फाइंड इट, और नहीं तो कार्ड कहीं खो गया होगा। सो ये शायद था, आई डोंट नो मेरे को कितना याद अच्छे से, बट स्टिल आई ट्राई। मैंने सबसे पहले ग्रीन स्क्वायर देखा था, ग्रीन सर्कल देखा था वैसे तो, जो मुझे याद आ रहा है, बट स्टिल अभी जो भी है देख लेते हैं। ग्रीन सर्कल था शायद, बट इट्स ओके। तो यू विल गेट अ लाइव एग्जाम्पल कि कैसे ये मेमोरी की प्रैक्टिस कराता है। सर्कल तो शायद लास्ट में था, वो भी ग्रीन था, व्हाई आई एम पेस्टिंग दिस। एंड येलो स्टार शायद यहाँ पे था, येलो स्टार, रेड ट्रायंगल रख देती हूँ। ग्रीन सर्कल था यार, तो मेरे को चेंज करना है। ग्रीन सर्कल से मैं रिप्लेस कर देती हूँ, येलो स्क्वायर लगा देती हूँ। मुझे येलो स्क्वायर नहीं मिला, मैं देख लेती हूँ गेम में। तो ग्रीन सर्कल, ओ माय गॉड, ऑरेंज स्टार था, ओ माय गॉड आई एम सो रॉन्ग, बट ठीक है, ग्रीन सर्कल था एंड ऑरेंज स्टार था, मैंने येलो स्टार पेस्ट किया, रेड, तो आई मिक्स्ड थिंग्स अप। बट इसी तरीके से ये गेम जो है, इसमें फोकस, अटेंशन और कंसंट्रेशन जब आपका रहता है, तभी आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो याद हो पाते हैं। मेमोरी कैसे इंप्रूव कराता है, यू कैन सी। सो दिस इज हाउ दिस इज स्मार्टो मेमोरी गेम। बहुत ही अच्छा गेम है, योर किड्स आर गोइंग टू लव इट। वो सेल्फ मतलब खुद से ही चैलेंज ले लेके दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस गेम। सो दिस वॉज वन गेम। इसमें आपको कई सारे स्ट्रिप्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद दिस पिक्चर कार्ड्स। एंड यस, इसके साथ साथ मेरे पास जो दूसरा गेम है, दिस वॉज स्मार्टो मेमोरी, एंड द नेक्स्ट गेम दैट आई हैव इज कनेक्टर्स। कनेक्टर्स मैं इस प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं लाई हूँ। तो कनेक्टर्स इज अनदर इंटरेस्टिंग गेम। उसमें बहुत ही अच्छे से व्हीकल्स के कार्ड्स आते हैं, इस तरीके के हाई क्वालिटी कार्ड्स आपको मिल जाते हैं कनेक्टर्स में, जिसमें आपको आई डोंट नो द नेम, बट हाँ, ट्रैक्टर दिख जाएगा, ग्रीन ट्रैक्टर है, यहाँ कार दिख जाएगी, यहाँ पे आपको स्कूटर दिख जाएगा, यहाँ पे फिर आपको एक शिप दिख जाएगी, एंड इस तरीके से अलग अलग कलर्स में अलग अलग व्हीकल्स दिख जाएंगे। तो कनेक्टर्स में करना क्या होता है, बस आपको ये कई सारे कलर्स हैं, इसमें ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, पर्पल है, तो ये सारे कलर्स को या तो कलर वाइज कनेक्ट करो, या तो आप व्हीकल के जो भी व्हीकल है उससे कुछ ना कुछ कनेक्ट बस करते चले जाना है। तो जैसे अगर मुझे ग्रीन कार दिखे, तो अगर मेरे पास ग्रीन कुछ भी है, तो से ट्रैक्टर है मेरे पास, तो मैं ट्रैक्टर इससे जोड़ सकती हूँ। अब नेक्स्ट मुझे कनेक्ट करने के लिए या तो मुझे कार चाहिए, या तो मुझे ट्रैक्टर चाहिए, या मुझे कुछ भी ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ट्रैक्टर जैसे मुझे मिला है, मैंने ट्रैक्टर कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अब ट्रैक्टर कनेक्ट किया, पर मेरे को ऑरेंज भी कुछ मिल गया, तो मैं कुछ भी ऑरेंज वाला ले सकती हूँ। बट देन पर्पल, ब्लू बस, रेड हेलीकॉप्टर नहीं, ऑरेंज बस मुझे मिल गई, तो मैं ऑरेंज ट्रैक्टर के साथ इसको जोड़ सकती हूँ। इस तरीके से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम हो जाता है। इस एक्टिविटी का नाम है कनेक्टर, और ये छोटे बच्चों को जिनको व्हीकल्स का, टाइप ऑफ व्हीकल्स का आइडिया और गेम बस एक खेलना है, तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। काफी लंबे समय तक ये एक्टिविटी चलेगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। एंड after this I'll come to another interesting game which is Philip Fast. Philip Fast में आपको एक गेम बोर्ड मिल जाता है इस तरीके से। ये एक्टिविटी में पहले मैं कहीं कभी नहीं लाई हूँ। और आपको बहुत क्यूट से वुडन आपको एनिमल पीसेस मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो, दिस इज अ कैट, कितनी क्यूट कैट बनाई है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मुझे तो ये क्या दिख रहा है, मुझे ये हिप्पोपोटामस दिख रहा है, मुझे ये हिप्पोपोटामस दिख रहा है, वो तो कुछ होगा। इस तरीके से इस बोर्ड पे रखना होता है। एंड इधर मुझे रैबिट दिख रहा है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सा रैबिट दिख रहा है। और ये एलिफेंट दिख जा रहा है। इसी तरीके से मुझे अलग अलग एनिमल
पीसेस दिख जाएंगे, वुडन एनिमल पीसेस। और करना क्या होता है फिलेट फास्ट में, चैलेंज की तरह इसको खेलना होता है। आपको एक टाइम पर ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स इस बोर्ड के अंदर फिल करने होते हैं, जितने ज्यादा। तो कैसे करेंगे, लुक एट दिस। आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, वो भी बोल बोल के करेंगे तो फेमिलियरिटी बढ़ती है बच्चों की। इस तरीके से यू प्ले द गेम, यू जस्ट कीप, जैसे ज्यादा से ज्यादा एनिमल अकोमोडेट करने के लिए आपको इन्हें ज्वाइन ऐसे करना होता है जिससे ये कम से कम स्पेस लें। तो यू कैन सी दैट 2 एनिमल्स एक्चुअली हैं, बट कम से कम स्पेस लेने के लिए मैंने उन्हें ऐसे कनेक्ट किया। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो इसको मैं अगर इसके ऊपर रखती हूँ तो और ये कम जगह लेगा। तो दिस इज हाउ दिस गेम इज प्लेड। इसमें ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स आपको कम से कम स्पेस में अकोमोडेट करने थे। दिस इज कॉल्ड फिलेट फास्ट। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग गेम। एंड यस, मैंने आपको आज 3 गेम्स दिखा दिए हैं। स्मार्ट टू मेमोरी मैंने दिखाया, मैंने फिलेट फास्ट दिखाया, मैंने कनेक्टर दिखाया, और आपको एक जनरल सा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस सा गेम एक और दिखा देती हूँ क्विकली। एंड दिस इज गोइंग टू बी आई गेस पेंटो पजल, और यस आई शुड शो यू जिंगा। डेफिनेटली स्टैकिंग टावर गेम मुझे आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स वर आस्किंग फॉर द स्टैकिंग टावर गेम एंड हाउ इट इज प्लेड एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। लेट मी शो यू। इस तरीके से आपको स्टैकिंग टावर गेम मिल जाता है। इसमें आपको 39 वुडन ब्लॉक्स आते हैं। दिस जेंगा कॉस्ट अराउंड 399। आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको वुडन पीसेस मिल जाते हैं। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू एंटरटेन मी। तो मैं क्या करती हूँ, इससे पहले स्टैक कर लेती हूँ। स्टैक करने के लिए आपको जो 3-3 के जो ब्लॉक्स है, 3-3 करके आपको एक के ऊपर एक राइट एंगल्स पर प्लेस करने होते हैं। तो पहले आप टावर बना लेंगे। इफ आई एम स्पीकिंग फास्ट लेट मी नो, बट यस, ये भी कंप्लीटली वुडन एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। ये मल्टीप्लेयर गेम भी है, सिंगल प्लेयर गेम भी कह सकते हो, बट देन यस मल्टीप्लेयर गेम है। इट इज सो मच फन। इवन बड़े बच्चे भी खेलते हैं इस गेम को, बड़े और बच्चे हैं तो। ये पूरा मैं पाइप अप करके लगा दूंगी। अब मुझे करना क्या है इस लहंगा में, मुझे अगर मैंने एक बार इसमें ना, मुझे फर्स्ट टॉप फ्लोर को छोड़ के उसके नीचे कहीं से भी मुझे एक ब्लॉक एक एक करके उठाते जाना है और उसे ऊपर राइट एंगल्स पर प्लेस करते जाना है। बट कीपिंग इन माइंड दैट कि आई डू इट विद अ सिंगल हैंड, एक ही हाथ से मुझे ये करना है। एंड ऑल्सो कि अगर मैं एक ब्लॉक एक बार ही छू रही हूँ तो फिर उसके 10 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड के अंदर ही मुझे उसे रिपोजिशन कर देना है। तो यस, मैंने जैसे ये ब्लॉक पकड़ा है, कीप इट। अब मुझे कोई सा भी ब्लॉक उठा के ऊपर रखना है फिर से, बट मेकिंग श्योर कि बैलेंस रहे टावर में, मतलब वो इट डज नॉट फॉल डाउन। तो इस तरीके से मैंने से ये वाला उठा लिया और बैलेंस जो है शिफ्ट होता रहता है। आप जिस हिसाब से उसमें से ब्लॉक्स मूव करते जाते हो उसके हिसाब से, राइट। तो उससे मैंने अभी जैसे यहाँ कर लिया। एंड कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा गिरे। तो यू कैन टेक एनी ऑफ योर हैंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम। तो इसी के साथ मैं ना वीडियो इसी के साथ खत्म करूंगी। पहले मैं खेलती जा रही हूँ इसको, बिकॉज अगर ये ब्यूटीफुल है।
Okay, now it's gone. So let us go, guys. I hope you like this video. और अगर आपको कोई भी गेम इसमें से चाहिए तो you can message us on 8799576722. We have a wide variety of games. 2 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग-अलग games which you can use as return gifts and as well as gifts for any occasion for your kids. So with this, I like to say bye bye. Take care. And yes, oh my God.